श्री सरदार पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित श्रीमती MS लखानी कन्या विद्यालय प्राथमिक विभाग की कक्षा 8वीं की छात्राओं के लिए मैं देसानी गीता आज विषय हिंदी इकाई 3 मत बांटो इंसान को, इस काव्य का हम आज अध्ययन करेंगे जिसके कवि है विनय महाजन। विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम इस काव्य का कुछ संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर ले, जो कि इस प्रकार है। इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सभी भेदभाव को भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है। इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि मूल्य समाविष्ट है। तो अब हम इस कविता का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, मंदिर मस्जिद गिरजाधर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर गिरजाधर यानी कि चर्च जो ईसाइयों का पूजा स्थल है, और हमें पता है कि जो मुस्लिम लोग हैं उसका पूजा स्थल है मस्जिद और हिंदुओं का धर्म स्थल है मंदिर। यहाँ पर कहते हैं कि कवि कहते हैं कि दुनिया के लोगों से कहते हैं कि भगवान तो सबका एक ही है, परंतु तुमने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि अलग अलग पूजाघर बनाकर भगवान का बंटवारा कर लिया है। इसी तरह अलग अलग देश बनाकर धरती भी बांट ली है। सागर के भी अलग अलग हिस्सों पर अधिकार कर उसे भी बांट लिया है। अब कम से कम इंसान का बंटवारा तो मत करो। कवि कहते हैं कि सब स्थल को बांट लिया है, सभी जगह को बांट लिया है, पर अब जो इंसान है उसका बंटवारा मत करो। कहते हैं कि सब मिलजुल कर रहो। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि मंजिल यानी कि लक्ष्य, और राह यानी कि रास्ता, उजियारा यानी कि उजाला अर्थात प्रकाश, बंदी यानी कि कैदी जिसको कैदी बनाया जाता है वह, और दीपक यानी कि चिराग, और मजबूर यानी कि लाचार, विवश। यहाँ पर कवि कहते हैं कि दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है। समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है। उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। बिजली की रोशनी अभी केवल धनी लोगों के घरों में ही है, गरीबों के झोपड़े में अभी भी दीपक ही जल रहे हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि सब में समानता की भावना फैलने की शुरुआत हुई है, और इस प्रकार आप लोग इसका बंटवारा कर देंगे तो जो शुरुआत हुई है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्यों में बंटवारे की भावना नहीं होनी चाहिए। मिला न सूरज का संदेशा, हर घाटी में दान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। यहाँ पर कवि कहते हैं कि घाटी यानी कि जो दो पहाड़ों के बीच का समतल स्थान है उसे घाटी कहते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि अभी सूर्य का संदेश प्रत्येक घाटी और मैदान को नहीं मिल पाया है। मानव समानता का विचार अभी दुनिया के बहुत से भागों तक नहीं पहुंचा है। कवि कहते हैं कि जो सूरज जो हमें संदेशा देना चाहता है कि जिस प्रकार सूरज आता है तो पूरी धरती पर अपना प्रकाश फैला देता है, वो कहीं एक जगह पर अपना प्रकाश नहीं फैलाता, उसी प्रकार ही वह लोगों को कहता है कि तुमको भी मेरी तरह समानता का विचार रखकर आगे बढ़ना चाहिए और इंसान में कभी भी बंटवारा नहीं करना चाहिए। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील बितान है, पर न प्यार हो तो जग सूना, झलता रेगिस्तान है। यहाँ पर कहते हैं नील यानी कि नीले रंग का जो आकाश होता है वह, और वितान यानी कि विस्तार, जग यानी कि संसार,
दुनिया और सूना यानी कि खामोश निर्जन जहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता हो वह, और रेगिस्तान यानी कि मरुभूमि रेतीला प्रदेश। यहाँ पर कवि कहते हैं कि धरती अब भी पहले की तरह हरी भरी है और ऊपर उसके ऊपर जो नीले रंग का विस्तृत आकाश है वह भी पहले जैसा ही है, लेकिन दुनिया में जो प्रेम की भावना है वह ही नहीं है और इसके कारण प्यार के बिना हरी भरी धरती वाला यह संसार भी जलते हुए रेगिस्तान जैसा लगता है। जिस प्रकार रेगिस्तान में कोई भी नहीं दिखाई देता, उसी तरह अगर संसार में मनुष्य के बीच प्रेम नहीं होता तो वह धरती भी रेगिस्तान जैसी सूनी ही लगती है। इसलिए कवि कहते हैं कि धरती अब भी वैसी ही है, हरी भरी ही है और उसके ऊपर जो विस्तृत आकाश है वह ही एक ही प्रकार का है, लेकिन दुनिया में जो प्रेम है वह ही नहीं है। तो प्यार के बिना यह हरा भरा जो धरती वाला संसार है वह भी रेगिस्तान जैसा लगता है। अभी प्यार का झल देना है, हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को। चट्टान यानी कि शिलाखंड, बड़ा पत्थर। यहाँ पर कहते हैं कि जो पत्थर है वह प्यासे है तो उसको हमें प्यार का झल देना है। आगे हमने देखा कि प्यार के बिना यह जो संसार है वह रेगिस्तान जैसा लगता है, तो यह जो रेगिस्तान जैसा जो संसार है उसको प्यार का पानी पिलाकर जो प्यासी चट्टान है उसको प्यार से भिगो देना है। और कहते हैं कि धरती और सागर को तो बांट ही लिया है, कम से कम अब इंसान को तो मत बांटो, इंसान का बंटवारा मत करो। हमें हर प्यासी चट्टान को प्यार के लिए तरसते हृदयों को प्यार का शीतल जल देकर उसकी प्यास बुझानी है। इस प्रकार हमें सब में साथ मिलकर मिलजुल कर रहने की भावना को एकत्र करना है। साथ उठे तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। यहाँ पर कहते हैं पहरा यानी कि रखवाली, सुरक्षा, द्वार यानी कि दरवाजा, उदास यानी कि दुखी और बहार यानी कि शोभा, वसंत। यहाँ पर कवि कहते हैं कि समानता के सूरज का प्रकाश तभी सबको मिल सकता है जब सब लोग एक साथ जग जाए और अपना दरवाजा खोल दे। और कहते हैं कि सबके घरों में आंगन में तभी समानता का प्रकाश और समानता की भावना फैलेगी जब हर आंगन में उसी तरह खुशी छा जाएगी जैसे बाग में बाहर आती है। यहाँ पर कवि कहते हैं जब सब साथ में उठेंगे तभी तो सबको साथ में सूरज का प्रकाश मिल पाएगा और सबके आंगन में उसी प्रकार समानता का ही प्रकाश फैलेगा। इस प्रकार कवि हमें साथ रहने की और सबके साथ मिलजुल कर रहने की बात बताते हैं। रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को। यहाँ पर रोंदना यानी कि कुचलना, कुचल देना। कवि कहते हैं कि जो मनुष्य के चेहरे पर जो मुस्कान है अगर हम साथ में रहेंगे, सबके साथ समानता का भाव रखेंगे तो कोई भी हमारी यह जो मुस्कान है उसको कुचल नहीं पाएगा और हमें सबके साथ मिलजुल कर ही रहना है। विश्व में समानता का भाव फैलने पर कोई भी किसी पर जुल्म नहीं कर पाएगा यदि हम साथ में रहेंगे तो। और कहते हैं कि धरती बांट ली, सागर भी बांट लिया, कम से कम इंसान को मत बांटो, सबके साथ मिलजुल कर रहने का भाव यहाँ पर बताते हैं। इस प्रकार से कवि हमें कहना चाहते हैं कि संपूर्ण मानव जाति एक विशाल मानव परिवार है, सभी मनुष्य समान हैं। प्रकृति ने सबको एक जैसा बनाया है, वह सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है, परंतु यह बड़े दुख की बात है
कि लोगों ने आपस में भेदभाव की दीवारें खड़ी कर दी है। इन्हीं भेदभाव के कारण दुनिया में अनेक प्रकार के संघर्ष होते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने हमें सभी भेदभाव भूलकर मिलजुल कर रहने की सीख दी है।